रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आती हुई दिखाई दे रही है। टैरिफ लगने से कंपनी के कितने डिफिकल्ट होगा अब कंपनी के लिए आगे बढ़ पाना, क्या इम्पैक्ट है? रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है, बताइए। देखिए, टाटा मोटर का शेयर एक बार फिर से फ्री फॉल का शिकार हो रहा है और उसकी वजह यह है कि इसकी जो यूके वाली जो डिवीजन है जेएलआर यानी कि जगुआर लैंड रोवर ने यह फैसला लिया है कि वो अप्रैल से अमेरिका में अपना जो शिपमेंट है वो रोक रहे हैं फिलहाल, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट का शिकार शेयर हो रहा है। और ना सिर्फ गिरावट बल्कि 1179 रुपए का इसका रिकॉर्ड है था टाटा मोटर के शेयर का, वहां से ये शेयर करीब 54% नीचे आ गया है और भाव रह गए हैं 550 रुपए के आसपास के। तो निवेशकों को फिर से चपत लग रही है। एक रिकवरी का फेज आया था, हमने देखा था कि 606 रुपए तक गिर के ये शेयर गया था 700 रुपए के ऊपर, लेकिन वो टिक नहीं पाया। और टैरिफ वाला जब से मामला ये गर्म हुआ है, जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है ऑटो पर 25% के आसपास का, ये शेयर करीब करीब 22-24% के आसपास की गिरावट का शिकार हो गया है। अब ये जेएलआर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाटा मोटर्स की कुल आय में करीब 2/3 हिस्सा, आय में 2/3 वो है जेएलआर की, यानी कि जगुआर लैंड रोवर की। यही नहीं, जेएलआर की अमेरिका में जो टोटल जो सेल्स है वो काफी ज्यादा है, काफी डिपेंडेंट है अमेरिका पर। आपको बता दें कि जो कुल आय का जेएलआर का करीब 20% अकेले अमेरिका से आता है और टोटल जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी बाकी देशों में 25% अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। तो ये एक टेंशन वाली चीज जरूर हो गई है। एक वजह यह भी है कि पिछले साल की तुलना करें तो हमने देखा कि बाकी ज्योग्राफीज में, चाहे वो चाइना हो, यूरोप में हो, जेएलआर की सेल्स गिर रही थी। अमेरिका इकलौता ग्रोथ मार्केट था और वहां से भी अगर संकट निकल के आ रहा है, अगर चैलेंजेस हैं, तो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात निवेशकों के लिए जरूर है। आपको बता दें कि रेंज रोवर स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंडर हो गया, बाकी कुछ और मॉडल्स हैं, इनका काफी ज्यादा कंपनी एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को, जो कि अब रोकने का फैसला लिया है। काफी ये सरप्राइजिंग भी है कि अगर कंपनी की ज्यादा आय वहां से आ रही है, अब कंपनी ये कह रही है कि वो समीक्षा करेंगे कि टैरिफ के चलते कितना असर पड़ रहा है, उसके बाद ही आगे कोई डिसीजन लेंगे। देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही रिज्यूम करने को लेकर कोई फैसला हो भी जाएगा। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं दुनिया भर के, वो थोड़े से बेरिश हो रहे हैं टाटा मोटर्स के शेयर को लेकर। सीएलएसए ने अभी कुछ दिनों पहले ऐसा किया कि हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की एक उनकी लिस्ट होती है, उसमें से टाटा मोटर्स के शेयर को उन्होंने बाहर कर दिया था और टारगेट भी कट कर दिया था। सीएलएसए ने यह कहा है कि अगर ये टैरिफ वाला मसला बना रहता है तो FY26 में जेएलआर की सेल्स वॉल्यूम में करीब 14% के आसपास की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा है कि टैरिफ अगर ये लगा रहा है तो कंपनी फिर से फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका होगा। और यही नहीं, मॉर्गन स्टैनली ने बेयर केस में शेयर के लिए जो टारगेट दिया है वो दिया है 416 रुपए का। तो तमाम चिंताएं हैं बिजनेस को लेकर, ब्रोकरेज फर्म्स को लेकर, रेटिंग को लेकर, आय को लेकर, और जेएलआर इसके केंद्र में है क्योंकि बड़ी आय वहीं से आती है। अगर हम शेयर की बात करें तो टैरिफ के ऐलान से लेकर अब तक करीब 22% शेयर टूट चुका है। एक महीने में करीब 13% का, क्योंकि बीच में एक रिकवरी का फेज भी आया था टाटा मोटर्स के शेयर में, लेकिन एक साल में 44% की गिरावट नेट दिखेगी। और हाई से 52 वीक हाई से, जो कि रिकॉर्ड हाई भी था उसका, वहां से शेयर करीब 54% नीचे आके कारोबार कर रहा है। तो टेंशन काफी ज्यादा है और जेएलआर को लेकर दिक्कतें खड़ी होती हुई दिख रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में। अभिषेक, इस पूरे अपडेट के लिए, इस खबर के लिए, और हमारे जो मार्केट गेस्ट है उनके साथ हम जुड़ते हैं और इसी स्टॉक पर बात करेंगे और इस पूरे क्षेत्र पर उनसे बातचीत करेंगे। अमरदेव सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अमर, देखिए, टाटा मोटर्स पर काफ़ी सारी चिंता के बादल है। इनफैक्ट इस पूरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, रिवर्स गियर में है पूरा क्षेत्र। अब बताइएगा, टाटा मोटर्स के लिहाज से भी और ओवरऑल इस क्षेत्र के लिहाज से भी कितना इम्पैक्ट, और जो आने वाले समय में 6 से 8 महीने के समीकरण हम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 तारीख को कुछ हद तक क्लैरिटी हमें आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि बातचीत का एक दौर चलता हुआ हमें दिखाई दे, क्योंकि मामला राजनीतिक भी है और इसीलिए इसका तुरंत निष्कर्ष निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। अमर, तो कैसे देखा जाए टाटा मोटर्स और ऑटो क्षेत्र को? देखिए, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है और अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस सेक्टर्स सेलिंग मिल रही है, और जैसा आपने कहा ऑटोमोबाइल सेक्टर पे तो ओवरऑल एक इम्पैक्ट
काफी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पे, यूएस जो प्रेसिडेंट है, उन पे प्रेशर नहीं है, बिकॉज यूएस में भी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो उनके काफी उनके जो वोटर्स भी, वोट बैंक भी है, वो भी कहीं ना कहीं जरूर चिंतित होंगे। जिस तरह से मार्केट कैप इरोजन हो रहा है, जिस तरह से वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो रहा है पिछले 2 महीने में, तो डोनाल्ड ट्रंप विल आल्सो हैव टू लुक एट इट कि उन्हें यहाँ रुकना है या फिर उन्हें जो होता है ना, री-स्ट्रैटेजाइज करनी है या क्या करना है। बिकॉज यदि इसी रफ्तार से ऐसा चलता रहा, देन इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द यूएस, नॉट ओनली फॉर द यूएस बट ग्लोबल मार्केट्स एज वेल। और जितनी भी कंपनीज हैं जो भी यूएस में एक्सपोर्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने जो बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो है, लेकिन उसके अलावा यदि उन पे टैरिफ्स लग रहा है तो उनकी कंपेटिटिवनेस कितनी रहती है, और वो उसको कितना फॉलो अप करना चाहते हैं, उनको वहाँ प्राइसिंग में कुछ उनकी जो मार्जिन्स हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट होंगी। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मतलब इट्स नॉट वेरी क्रिस्टल क्लियर टू एनीवन ऑनेस्टली कि उसका कितना इमीडिएट इम्पैक्ट होगा। सो एवरीवन इज वर्किंग आउट डिफरेंट सिनेरियोज कि क्या क्या हो सकता है, क्या वो कर सकते हैं। तो इस कारण से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। मैं ये मानता हूं कि टाटा मोटर्स जो है उसमें एक बहुत सॉलिड, जब ये स्टॉक टॉप स्टॉक्स में रह के इसमें मोर देन 50% की करेक्शन हुई है, लेकिन करंट लेवल्स जो हैं ये मैं ये मानता हूं, यदि फंडामेंटली भी देखूं, टेक्निकली भी देखूं, तो कहीं ना कहीं 500-550 का इसका मेजर सपोर्ट जोन है, जहां जरूर इसमें बाइंग इंटरेस्ट आएगी और बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो दोज हु आर लुकिंग एट फ्रॉम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मे बी दिस कुड बी अ गुड टाइम टू लुक एट एंटरिंग इन ट्रांचेस। चलिए, सो अगर मध्य